प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग नॉलेज कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर आज के वीडियो में हम क्लास 5 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया का परिचय और उसका एक्सरसाइज देखेंगे। ये बुक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ का है, जिसका कि हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बनाएंगे और उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन भूमिका बना रहे हैं। पहले उसको समझेंगे। आप जानेंगे इस वीडियो में कि पेरीमीटर क्या होता है और इसे आकृतियों जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल पर कैसे निकालते हैं, इसके आधार पर देखेंगे। इसके साथ ही एरिया की परिभाषा और इसे मापने के आसान तरीके भी सीखेंगे। इस वीडियो में हम इसे सरल उदाहरणों और रोचक सवालों के साथ समझेंगे, तो अंत तक जरूर देखें और गणित को आसान और मजेदार बनाएं। और अंत में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सर्वप्रथम देखते हैं रेक्टेंगल। यह एक आयत है। रेक्टेंगल यह एक आयत का पिक्चर है। इसमें जो है यह रेक्टेंगल को चार कोण को हम इंडिकेट कर सकते हैं, ए, बी, सी और डी नाम से। इसमें जो होता है पेरीमीटर क्या है, पहले हम पेरीमीटर को समझ लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी आकृति के चारों तरफ की कुल लंबाई। कुल लंबाई जैसे ए बी की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, 4 मीटर, 5 मीटर, जो भी होगा, 6 मीटर। तो जितना ए बी की लंबाई होगी उतनी ही सी डी की भी लंबाई होगी, और जितना बी सी की लंबाई होगी उतनी ही ए डी की लंबाई होगी। तो हम इसका जो है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आकृति के चारों ओर के जो है कुल लंबाई को माप लेते हैं, तो उससे हमको क्या निकल जाता है, पेरीमीटर निकल जाता है। यह हमें बताता है कि अगर हम किसी आकृति के किनारों पर एक धागा लगाएं तो उस धागे की कुल लंबाई जितनी होगी उतना ही हमें पेरीमीटर निकलेगा। अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ये 5 है तो चारों भुजा बराबर है, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, कुल 20 सेंटीमीटर। एरिया, एरिया का मतलब है किसी आकृति के अंदर का भरा हुआ भाग। इसका जो पूरा जो है स्पेस जो है खाली, इसी को कहते हैं एरिया। यदि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया क्या होगा, उसको गुना कर देते हैं। ऐसे ही हम इसको भी मान लेते हैं, ए, बी, सी और डी। तो हम सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो है कुल इसका जो है डिस्टेंस वो मापते हैं। तो लंबाई को हम एल से इंडिकेट कर रहे हैं और चौड़ाई को बी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है एल और बी से हम इसको क्या कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। तो हमको कुल मिलाकर के क्या करना है कि इसका जो है कुल लेंथ को मापना है कि आखिर कितना दूरी है। तो 2 बार हम एल को और 2 बार हम क्या करेंगे, बी को ऐड करेंगे, तो 2l और क्या हो जाएगा, 2b। यही ना होगा, l प्लस l। एक बार ये ऊपर वाला l, एक बार यह नीचे वाला l, दोनों को जोड़ दिए, और एक बार लेफ्ट वाला b और एक बार राइट वाला b, इसको हम जोड़ दिए। तो ये l प्लस l बराबर क्या हो गया, 2l, और b प्लस b बराबर 2b। अब दो दोनों में है तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें से 2 हम ले लिए, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ l बच गया, और इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए तो इसमें सिर्फ b बच गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यही होता है, 2 इंटू एल प्लस बी।
और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, इसी को L इंटू बी कहते हैं। अब इसी प्रकार पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका तो सब क्या है, चारों भुजा बराबर है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। कुछ भी मानेंगे तो चारों को एक ही मानना पड़ेगा, काहे कि इसका लंबाई चौड़ाई सेम होता है। तो हम ए को 4 बार जो ऐड करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा 4a। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर में जैसे इसमें क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका भी होता है लेंथ इंटू ब्रेथ ही, लेकिन इसका क्या हो जाता है, दोनों भुजा सेम है, तो ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसी को क्या कह देते हैं, साइड स्क्वायर। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसके बाद न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ जो है क्लास 5 का, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, सेल्फ प्रैक्टिस 17A, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर। इसमें हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो अभी हम देखें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 4 इंटू साइड लेंथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, तो ये एक पेरीमीटर हो गया, इसका जो है साइड लेंथ कितना दे दिया है, 15, तो चारों बगल क्या हो जाएगा, 15 ही होगा। तो 15 को 4 बार जोड़िए, 15 जोड़ 15 जोड़ 15 जोड़ 15, तो बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, 4a, तो हो जाएगा 15 गुना 4, तो ये भी आ जाएगा कितना, 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 15 सेंटीमीटर साइड है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए बराबर 16 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 2 का साइड दिया हुआ है 8 मिलीमीटर, तो पेरीमीटर हो जाएगा क्या, 4 इंटू 8 32 मिलीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है 1.9 मीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.9 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 7.6 मीटर। और क्वेश्चन नंबर डी का जो दिया हुआ है साइड 2.13 मीटर, तो इसका पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2.13 मीटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, 2.13 इंटू 4, तो इसको 4 3 जा 12 का 2, हाथ में 1, 4 1 जा 4, और यह 1, तो हो गया 5, और 4 2 जा 8। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद है दशमलव, तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद, यही 8.52 जो है मीटर, ये हो गया। साइड 2.13 मीटर दिया हुआ है। तब क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं, साइड दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 8.2 इज इक्वल टू 32.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही साइड दिया हुआ है 0.14 किलोमीटर, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 0.14 इज इक्वल टू 0.56 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें कुल मिलाकर के एक ही टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि हमको पेरीमीटर निकालना है, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले से याद किए हुए हैं, उसी के आधार पर ये सभी सवाल हम बना लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखते हैं। इसमें कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल
कुछ डायमेंशन आर गिवन बिलो, जिसका कि डायमेंशन हमको दिया हुआ है। किसका पेरीमीटर निकालना है? तो पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम पहले लिख लेते हैं, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो ए नंबर में है, एल है कितना 10 सेंटीमीटर और बी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 और 5 को जोड़ेंगे 15 टू जा 30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या है, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल का वैल्यू है 18 मीटर और बी का वैल्यू है 12 मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। इसका क्या है पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल का वैल्यू है 7 मिलीमीटर और बी का वैल्यू है 2.5 मिलीमीटर। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 9.5 मिलीमीटर। तो इसका हो जाएगा आंसर 19 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर डी में है यूनिट कन्वर्जन का। पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसमें देखिए, इसमें जो है यूनिट कन्वर्जन में हमको सबसे पहले ये प्राप्त करना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। तो हम सबसे पहले यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे कि कितना होता है। उसके बाद क्योंकि जो है यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, एक रहेगा दूसरा यूनिट में और दूसरा रहेगा दूसरे यूनिट में, तो वो सवाल नहीं बन पाएगा। तो डी नंबर में है 6.4 सेंटीमीटर और 36 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 10 मिलीमीटर, आप यह याद रखिएगा। तो 2 इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 6.4 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 मिलीमीटर और यह 36 मिलीमीटर। तो हो जाएगा 2 इंटू 100 इक्वल टू मतलब 200 मिलीमीटर। इसको मिलीमीटर में बदल लिए। अगर हमारा आंसर सेंटीमीटर में रहेगा तो फिर से मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/10 हो जाएगा, 10 से भागा हो जाएगा। इस प्रकार ये हो गया डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में दिया हुआ है 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में। तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ है 12.5 मीटर और बी का वैल्यू दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो इसका होता है 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 1 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो ई नंबर में भी देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 12.5 मीटर है। तो 12.5 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 1250। 12.5 मीटर है। इसको मीटर को हम जैसे ही सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना आता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो हम 12.5 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक जीरो से यह एक तो दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1250। तो ये 1250 हो गया। और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो 70। तो हो गया कितना 2 इंटू 1250, 50 हो गया 1300 और 20, तो 1320 इज इक्वल टू 2600
40 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर एफ में देखते हैं। ये दोनों तो किलोमीटर में ही दिया हुआ है, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ है 12.5 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 3.2। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको ऐड कर देंगे 12 और 3 हो जाएगा 15 और 0.527, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंसिंग। हम जो कोई चीज का बाड़ लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं, कितने मीटर रिक्वायर्ड है टू इनक्लोज अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जो है एक आयताकार क्या है, वेजिटेबल का एक गार्डन है, जिसका क्या है 6.8 मीटर लॉन्ग है। ये है 6.8 मीटर लॉन्ग और 5.6 मीटर ये वाइड है, मतलब चौड़ा है। तो ये जो हम फेंसिंग करेंगे तो कितना मीटर हमको आवश्यकता होगा फेंसिंग करने में, बाड़ लगाने में। तो ये देखिए क्या है, फेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। फेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता क्या है, कितना है वेजिटेबल गार्डन का। फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जिसमें कि हमको लेंथ दिया हुआ है 6.8 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 5.6 मीटर। तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे तो हमको क्या होगा, उसके चारों बगल का एरिया लेंथ पता चल जाएगा। 2 इंटू 6.8 प्लस 5.6 तो हो जाएगा 2 इंटू 12.54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.8 मीटर। तो हमको फेंसिंग में कितना रिक्वायर्ड है 24.8 मीटर का। अगर हम कोई भी वायर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हमको फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 0.140 किलोमीटर। इसका जो है लेंथ कितना है 0.140 किलोमीटर एंड इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई कितना है 80 मीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्क, इस पार्क का जो है पेरीमीटर पूछा जा रहा है इन मीटर, किस चीज में मीटर में। तो हम यूनिट को क्या करेंगे पहले ही मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 3 राउंड्स ऑफ बार्ब्ड, मतलब कितने बार 3 राउंड करना है बार्ब्ड वायर आर नीडेड टू फेंस द पार्क, कितना वायर का आवश्यकता है पार्क को फेंस करने के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और इसका जो है कॉस्ट फेंसिंग करने में कितना पड़ेगा 2.2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। तो हम 4 नंबर देख रहे हैं फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क, जो कि हमको रेक्टेंगुलर पार्क का क्या करना है फेंसिंग करना है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 0.140 किलोमीटर, तो उसको मीटर में बदला है तो कितना हो गया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो ये दिया हुआ है किलोमीटर में, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो हम जो है ये लेंथ जो दिया हुआ है 0.140 किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। तो ये 3 जीरो जो है इसको यहाँ से हटा देगा तो कितना हो जाएगा 140 मीटर। तो हमको क्या हो गया लेंथ निकल गया मीटर में और ब्रेथ पहले से मीटर में दिया हुआ, क्योंकि हमको जो है कुछ जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि हमको मीटर में ही बताना है, तो इसीलिए किलोमीटर को क्या कर लिए मीटर में चेंज कर लिए। अब हम सबसे पहले फेंसिंग करना है तो क्या निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 140 लेंथ का है और 80 ब्रेथ है। तो 2 इंटू कितना हो गया 220 इज इक्वल टू 440 मीटर। ये तो हो गया एक राउंड के लिए। एक राउंड के लिए वायर जो हमको आवश्यकता है 440 मीटर है। 3 राउंड ऑफ बार्ब्ड वायर,
3 राउंड वायर का जो है बार्ब करना है, तो टोटल वायर का लेंथ क्या हो जाएगा 3 इंटू 440 इज इक्वल टू 1320 मीटर। तो टोटल वायर हमको कितना हो गया 1320 मीटर लेंथ का जो है वायर का आवश्यकता है। अब इसका कितना कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ बार्ब्ड वायर 2.20 रुपया पर मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट पड़ता है 2.20, तो 1320 का क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2904 रुपीज, यह कॉस्ट हमको पड़ जाएगा 3 राउंड का फेंसिंग करने में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, हाउ मच लेस विल बी नीडेड, हमको कितना जो है लेस की आवश्यकता है, टू पुट अराउंड अ स्क्वायर कशन ऑफ साइड 70, जिसका कि साइड दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, ये पहले ही कह दिया कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो एक साइड का मिला है तो हमको ये चारों बगल का डिस्टेंस मिल गया है, तो कितना है 70 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इफ द लेस कॉस्ट, लेस का कॉस्ट कितना है 70 रुपीज पर मीटर। तो लेस फॉर अ स्क्वायर कशन, इसके लिए हमको कितना लेस की आवश्यकता होता है, साइड कितना है 70 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 मीटर। पेरीमीटर अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड हमको कितना दिया हुआ 0.7 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 मीटर, तो हमको पेरीमीटर निकल गया 2.8 मीटर। कॉस्ट ऑफ लेस कितना है 10 रुपये पर मीटर है, यह कॉस्ट जो है इसका कितना है 10 रुपये 1 मीटर का कॉस्ट है, तो हमको कितना है पेरीमीटर 2.8 मीटर, तो 2.8 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 28 रुपीज। 1 मीटर का कितना है 10 रुपया, तो 2.8 मीटर का हो जाएगा 28 रुपया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के ए में दिया हुआ है कंप्लीट करना है ये टेबल को, लेंथ ब्रेथ और पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर बराबर दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसमें क्या दिया हमको पेरीमीटर दिया हुआ 58 मीटर, फार्मूला में 2 इंटू लेंथ हमको नहीं दिया हुआ तो लेंथ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ब्रेथ बराबर दिया हुआ है 14 मीटर। अब 58 है इधर, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इंटू एल प्लस 14, इसको काटेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 इज इक्वल टू एल प्लस 14, तो एल इज इक्वल टू 29 माइनस 14 इज इक्वल टू 15 मीटर। ये ए नंबर का हो गया। अब बी नंबर में हम क्या करेंगे, बी नंबर में भी हम इसी प्रकार बनाते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें पेरीमीटर दिया हुआ 34 सेंटीमीटर, 2 इंटू, इसमें भी एल नहीं दिया हुआ है, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसको भी ये जो 2 है इसको इस साइड करेंगे तो 34 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इक्वल टू एल प्लस 8, एल प्लस 8 हो गया। 34 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 17, 17 इक्वल टू एल प्लस 8, मतलब एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 माइनस 8 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर हम सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है, इसमें भी पेरीमीटर इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 50, और 2 इंटू एल का वैल्यू हमको इसमें दे दिया 20, और बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमको इसमें बी निकालना है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 25, और 20 प्लस बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन नंबर डी में भी देखते हैं इसी प्रकार, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। P का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 40 इक्वल टू 2 इंटू एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी का वैल्यू 12। 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। 20 इज इक्वल टू एल प्लस 12। एल इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर देंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 का ए है, फाइंड द लेंथ। हमको कह रहा है लेंथ ढूंढने के लिए, क्या ढूंढना है इसमें, लेंथ ढूंढना है ऑफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर। क्या कह दिया, स्क्वायर का साइड है, उज पेरीमीटर इज दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 20.8 इज इक्वल टू 4a। तो ए मतलब साइड, साइड इज इक्वल टू क्या हो गया 20.8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 5.2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा। ये हो गया ए का आंसर। बी में देखते हैं पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। पेरीमीटर क्या है 12.6 सेंटीमीटर इक्वल टू 4a। तो a इक्वल टू 12.6, 12.6 में 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 तिया 12 कट जाएगा, उसके बाद ये दशमलव उतर जाएगा और ये 6, तो यह एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, 2 पर 0, तो ये हो जाएगा 5 बार में जाएगा 20, तो ये हो गया 3.15। तो a इज इक्वल टू 3.15 सेंटीमीटर। ये हो गया बी नंबर का। अब हम सी नंबर में देखते हैं। सी में दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। पेरीमीटर दिया हुआ 24 मीटर बराबर 4a। a इज इक्वल टू 24 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 6 मीटर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी, डी में दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। 7.2 मीटर दिया हुआ पेरीमीटर इक्वल टू 4a। a इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.8 मीटर। यह हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए रोप ऑफ लेंथ, एक रोप मतलब रस्सी है जिसका कि लेंथ कितना दिया हुआ है 4.8 मीटर, 40.8 मीटर। एक रोप रस्सी जो है उसका लेंथ दिया हुआ 40.8 मीटर, वाज यूज्ड टू, इसका हम क्या कर लिए, यूज कर रहे हैं फेंस करने के लिए ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर का जो है फेंस करना है, स्क्वायर पैच ऑफ लैंड फॉर अ गार्डन, एक कोई बगीचा है उसके लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, उसका ईच साइड का हमको क्या करना है लेंथ निकालना है। तो रोप यूज्ड टू फेंस अ स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन मतलब ये पहले ही कह दिया कि ये जो भी चीज दिया हुआ वो वर्गाकार है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया लेंथ ऑफ द रोप, पेरीमीटर वही होता है जो कि उसका पूरा टोटल कुल लंबाई है। तो पेरीमीटर हमको दे दिया कितना 40.8 मीटर। अब क्या पूछ रहा है साइड लेंथ, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो गया 4a, तो ए ही है साइड लेंथ, ए बराबर क्या हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, तो यही किया गया साइड लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 40.8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 40.8 को 4 से भागा दिया तो ये हो गया 10.2 मीटर। तो ये लिख दिया साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर गार्डन कितना है, साइड लेंथ स्क्वायर गार्डन का 10.2
मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ एन इन्वेलप इज 38 सेंटीमीटर। एक कोई लिफाफ है जिसका कि पेरीमीटर दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर और उसका जो है ब्रेथ मतलब चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स लेंथ? अब उसका लंबाई पूछ रहा है। पेरीमीटर ऑफ एन इन्वेलप, इन्वेलप का पेरीमीटर कितना है 38 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर हमको पहले से दिया हुआ 38, तो पेरीमीटर की जगह 38 दे देंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमको नहीं दिया हुआ है तो लेंथ की जगह पे लेंथ लिख दिए, प्लस ब्रेथ की जगह पे 5 क्योंकि हमको ब्रेथ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको 38, ये जो 2 इस साइड में गुना में है तो ये चले जाएगा इधर भागा में और ये हो जाएगा l प्लस 5। तो 38 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, 19 माइनस 5 इज इक्वल टू l। l का वैल्यू कितना हो गया 14, 14 सेंटीमीटर l का वैल्यू हो गया। लेंथ बराबर 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द इन्वेलप इज इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है यह एक फिगर दिया गया है, द फिगर गिवन ऑन द राइट शो अ रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर। एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का फिगर दिया गया है जिसका कि डायमेंशन दिया हुआ है। रेक्टेंगल का डायमेंशन है 110 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर और स्क्वायर का 70 सेंटीमीटर। विथ द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर, दोनों का क्या कर रहा है, पहले पेरीमीटर निकालिए। विच फिगर हैज ग्रेटर पेरीमीटर एंड बाय हाउ मच, और कितना अधिक है। तो रेक्टेंगल का हम सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। लेंथ कितना है 110 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है 110 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 170, पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 340 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का साइड कितना है 70 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 70 इक्वल टू 280 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का क्या हो गया पेरीमीटर 340 और स्क्वायर का पेरीमीटर 280 सेंटीमीटर। अब इस दोनों में ग्रेटर कौन है, कौन बड़ा है और कितना बड़ा है, तो ये तो हम देख रहे हैं कि 340 बड़ा है, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे 340 माइनस 280 तो हो गया 60 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है या ग्रेटर पेरीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल जो है उसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर अधिक है, किससे, तो स्क्वायर से, स्क्वायर से इतना अधिक। तो इस प्रकार ये जो है 17A चैप्टर क्लास 5 का इसका कंप्लीट हम एक्सरसाइज को कर लिए हैं। इसको आप देख देख के कंप्लीट फेयर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।